अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस का बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है पाकिस्तान, उसका दूसरा रोज़। और आज भी उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब से। इसके अलावा उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ मकामात और कुछ उनको ब्रीफिंग भी दी गई चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इस सारे टूर का क्रैक्स रहेगा वो ये है कि क्या वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से पाकिस्तान भारत के जो इख्तलाफात हैं उसके हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकी है। इसके साथ साथ कोई यकीन दहानी पीसीबी ने करवाई है। बताया जा रहा है कि कोई एलामिया भी जारी किया जा सकता है खासतौर पर पीसीबी की जानिब से। तो हम सब भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि इस आईसीसी के चेयरमैन और पीसीबी के हुकाम के दरमियान जो मुलाकातें हुई इसका फिर नतीजा क्या निकलता है और फिर एशिया कप पर इसका क्या असर पड़ता है। आज के प्रोग्राम में पहले पार्ट में जनाब हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम और सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग। और उसके बाद 5:30 बजे के बाद आप पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से जो है सेगमेंट देख सकेंगे। बात करते हैं जनाब आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले के दौरे पाकिस्तान, उसका दूसरा रोज़ और क्या कोई नतीजा निकल सका। पहले बात करते हैं जनाब हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त हमें जो है लाहौर से ज्वाइन करें। गुलाम मुर्तज़ा, कल भी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात, इसके अलावा दीगर एक्टिविटीज़ भी रहीं, ज़रा तफसीली बताइएगा इस 2 रोज़ा दौरे में क्या क्या हुआ है। आईसीसी के चेयरमैन जो यहाँ पर मौजूद थे और कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर पीसीबी का एलामिया जारी होने वाला है? जारी करेगा तो उसमें उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे एशिया कप के हवाले से या पाकिस्तान के 2023 के जो इस साल होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से कुछ बातें सामने आ सकती हैं। अभी जो जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज दूसरा रोज था और चेयरमैन आईसीसी के ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव दोनों गद्दाफी स्टेडियम पहुंचे थे और आज भी पाकिस्तान की जानिब से 2023 के वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से हुकूमत की इजाजत जो मशरूत है वो बात दोहराई गई। और साथ ही क्योंकि 2025 में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद होना है उसके हवाले से तैयारियों की जो ब्रीफिंग भी दी गई। क्योंकि कल भी जब चेयरमैन यहाँ पे पहुंचे थे ग्रेग बार्कले तो नजम सेठी की जानिब से गद्दाफी स्टेडियम का एक मुआयना करवाया गया था। उसके बाद आज नेशनल एकेडमी में उन्हें लेके जाया गया, वहां पे एक मीटिंग भी हुई और वहां पे दी जाने वाली जो सहूलियात थी उसके हवाले से भी आगाह किया गया। म्यूजियम भी उनको जो नेशनल एकेडमी में बनाया गया उसका भी दौरा करवाया गया और उसके बाद एक बड़ा दौरा करवाया गया उन्हें जो सेफ सिटी अथॉरिटी का। वहां पे जो सारे लाहौर में मॉनिटरिंग होती है कैमरों की मदद से और पिछली जो टीमें लाहौर में आके खेल चुकी हैं उनकी वीडियोस दिखाई गई और ब्रीफिंग दी गई उसके हवाले से, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से। चलिए, जैसे आपने कहा गुलाम मुर्तज़ा, हम सबको इंतजार है कि कब वो एलामिया आता है और क्या कोई पेशरफ हो सकती है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। आप तफसीली इस पर तज्ज़िया हासिल कर सकते हैं मोस्ट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आईसीसी के चेयरमैन का दौरा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है उसकी, क्योंकि जो एशिया कप का मामला है, वर्ल्ड कप का, क्या कोई हेडलाइन, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ एक्सपेक्ट करें हम, या मामला भी तवालत ही इख्तियार करेगा जैसे एशिया कप के मामले पर अब तक गैर यकीनी की सूरत हाल है? देखिए अब्दुल गफ्फार, एशिया कप के हवाले से तो मेरे ख्याल में आईसीसी इंटरवीन नहीं कर सकता क्योंकि भारत ने श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने अपना जहन बना लिया है कि एशिया कप के तमाम तर मैचेस श्रीलंका में होंगे और आईसीसी के डोमेन में भी नहीं आता है एशिया कप, क्योंकि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है और एशियन क्रिकेट काउंसिल ही इसको डील करेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि आईसीसी क्या है कि थोड़ा सा सॉफ्ट स्टांस लें और इसको जरा सही तरीके से हैंडल करें। लेकिन जहां तक वर्ल्ड कप की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो मेरे पास इत्तलात आई हैं, ग्रेग बार्कले दूसरी मरतबा वो आईसीसी के चेयरमैन बने। इससे पहले 2020 में वो बने थे और फिर गुज़िश्ता बरस नवंबर में 2022 में वो दोबारा चेयरमैन मुंतखब हुए और भारत की उन्हें आशीर्वाद हासिल है क्योंकि इनसे पहले शशांक मनोहर, जिनका ताल्लुक भारत से था, वो आईसीसी के चेयरमैन थे। तो ग्रेग बार्कले की यकीनन तमाम तर हमदर्दियां भारत के साथ होंगी क्योंकि न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये चेयरमैन बने आईसीसी के। और उनके साथ जो जेफ एलरडाइस जो आए थे वो भी, उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। तो इन ये दोनों जो है एशिया कप के मामले में, तो मैं अभी गुलाम मुर्तज़ा को सुन रहा था, इन दोनों का तो इनपुट हो ही नहीं सकता। एशिया कप एक अलग इवेंट है। वर्ल्ड कप के हवाले से अलबत्ता मेरे जराए बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कहा है कि जनाब, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है एशिया कप खेलने तो हम वर्ल्ड कप कहीं और मैच कराएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड कप पूरे का पूरा भारत को अलॉट किया गया है। गालिबन जो मेरे जराए बताते हैं कि ये उन्हें यकीन दहानी कराई है ग्रेगरी बार्कले ने
कि जब वो भारत से बात करेंगे तो पाकिस्तानी टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, जिस तरह 2016 का T20 वर्ल्ड कप अब से 7 बरस कबल जब शाहिद आफरीदी की कप्तानी में हम गए थे तो वहां भी सिक्योरिटी मुकम्मल फराहम की गई थी। और जहां तक बात है, और भी बात हुई कि जो अभी मुजव्वजा मॉडल है, फाइनेंशियल मॉडल 2024 से 2027 तक आईसीसी का, उस मॉडल के हवाले से पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि पाकिस्तान का 35% जो है रेवेन्यू शेयर है, जबकि भारत का सबसे ज्यादा, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का है। तो लगता यही है कि बिग थ्री एक मरतबा फिर आ गया है। ये दोनों जो ऑफिशियल आए, एक का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, एक का ताल्लुक न्यूजीलैंड से, लेकिन है ये आईसीसी के ऑफिशियल। लेकिन डोरियां इनकी कौन हिला रहा है ये सबको पता है, किसने इन्हें मुंतखब कराया ये भी सबको पता है। तो मेरे ख्याल में भारत कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी क्रिकेट में तनहा करने की, लेकिन जो मेरी जराए बताते हैं, जो मुझे पता चला है अब्दुल गफ्फार, वो यही है कि पाकिस्तान जाएगा वर्ल्ड कप में, बार्गेनिंग कर रहा है पाकिस्तान आईसीसी से, लेकिन पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना होगा। दुरुस्त फरमाया आपने इकबाल साहब के एशिया कप डेफिनेटली एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है और इसमें आईसीसी इंटरवीन नहीं करेगा, लेकिन हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमें एशिया कप के मामले पर फैसला करते हुए वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप पर फैसला करते हुए एशिया कप को भी मलूद खातिर रखना है, और ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, ये दोनों तरफ से अप्लाई हो रहे हैं। एशिया कप के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या अब हिकमत अमली बना सकता है? क्या हम ऐसी कोई चाल चलें या हम वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ ऐसे प्रिंसिपल स्टैंड लें कि फिर हमें एशिया कप चाहे पाकिस्तान में पूरा ना हो पर हाइब्रिड मॉडल तो, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल वेन्यू पर सर पूरा शिफ्ट हो गया तो ये बहुत हार्ड ब्रेकिंग होगा और ये ज्यादती भी होगी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, चूंकि भारत डोमिनेट है तो जी उसकी कहने पर कुछ भी हो सकता है। देखिए, एशिया कप के इनेकाद से टोटल इन ऑल ब्रॉडकास्टर्स की फीस और ये वो गेट मनी सब मिलाकर पाकिस्तान को $6 मिलियन यानी $60 लाख की आमदनी मुतवक्के है। और अगर ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान एशिया कप में नहीं जाता, पाकिस्तान कहता है, क्योंकि ये बात तो तय है, जो मेरी भारत बात हुई है कई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से, वो सब ये कह रहे हैं कि सिर्फ ऐलान होने की बात है, क्योंकि वो पाकिस्तान को मौका देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी चारों ने डिसाइड कर लिया, यही चाह रहे हैं। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट आए नहीं तबीयत खराब होने की वजह से, लेकिन आईपीएल के फाइनल पर श्रीलंका के और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट मौजूद थे और भारत के जय शाह मौजूद थे। तो उन्होंने इन प्रिंसिपल इत्तेफाक कर लिया है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में कराया जाए, लेकिन वो खुद इसलिए फैसला नहीं कर रहे कि कहीं एशियन क्रिकेट काउंसिल में दरार न पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान को मेजबानी के हुकूक दिए गए थे। तो इसलिए पाकिस्तान को पहले जो इजलास हो उसमें बुलाया जाए, उस इजलास में पाकिस्तान शिरकत करे और उस इजलास के बाद ये कहा जाए पाकिस्तान को कि साहब हम श्रीलंका में कराना चाह रहे हैं, आप बताइए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान उस पर तैयार तो नहीं होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान तैयार नहीं हुआ तो $6 मिलियन का हमें नुकसान होगा। फिर वर्ल्ड कप से कबल हमारी और प्रिपरेशन को झटका लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अब सिर्फ 3 वनडे, वो भी मुजव्वजा अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप से पहले। तो मेरे ख्याल में वो इंतजार कर रहे हैं कि इजलास बुलाया जाए। वन डे वो डिसीजन नहीं ले रहे यकतरफा तौर पर, इजलास में पाकिस्तान भी शिरकत करेगा और उसके बाद ही कोई हतमी फैसला करेंगे, जिसका कभी इम्कान है कि श्रीलंका में ये कराया जाए एशिया कप। चलिए पूरा हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एशिया कप से तो पाकिस्तान के हाथ से बात निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से क्या हम अभी से कोई आईसीसी से यकीन दहानी हासिल कर सकते हैं? आईसीसी के चेयरमैन पाकिस्तान में, तो क्या इस हवाले से वो भारत से कोई बात करने की भी एश्योरेंस दे सकते हैं? इसको डिस्कस करेंगे मिर्जा इकबाल बेग साहब के साथ इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मिर्जा इकबाल बेग साहब। इकबाल भाई, इससे पहले कि मैं वर्ल्ड कप के मामले पर आगे बढ़ूँ, अब हमने एक बड़ा स्टैंड लिया रमीज़ राजा साहब के दौर से, नजम सेठी साहब क्लियरली भारत में जाकर भी, भारत के चैनल्स पे जाकर और फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यहाँ तक के न्यूज़ एजेंसी से बात करते कहते रहे कि हम हाइब्रिड मॉडल के अलावा कोई बात तस्लीम नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, हम बाइकआउट वाले ऑप्शन पे बढ़ रहे हैं, या आपको लगता है कि आखिर में जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल मैटर भी इन्वॉल्व है, फिर पाकिस्तान की वर्ल्ड कप प्रिपरेशन भी है, और फिर तीसरी बात अवामी दबाव, मीडिया का दबाव, हम सब जो बात कर रहे हैं, हम सबको भी एक नैरेटिव मिलता रहा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हमने बड़ी तरफदारी भी की है। ये सारे मामला देखने पड़ेंगे, लेकिन हतमी तौर पे फिर क्या हो सकता है? अब्दुल गफ्फार, अगर हाइब्रिड मॉडल ये जिसके अभी इम्कान है और मैचेस सारे बाहर हुए, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका लगेगा। आप देखें, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो मिनिस्ट्री है, 6 महीने का वक्त मिला। पहले 4 महीने का मिला, 22 दिसंबर को रमीज राजा का रिजीम चेंज हुआ, फिर 2 महीने का मजीद वक्त मिला इलेक्शन कराने 22। अगर पाकिस्तान इसमें नाकाम हो जाता है, आपने देखा नजम सेठी साहब ने बड़ा जबरदस्त अग्रेसिव रवैया इख्तियार किया
और उन्होंने बड़ा कहा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नाकाम हो जाता है, हाइब्रिड मॉडल नहीं अप्रूव होता, तो इससे नजम शेखी साहब के इंतखाब पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो चेयरमैन बनना चाह रहे हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, उस पर भी असर पड़ेगा। फिर दूसरे तनकीद के निष्ठर लोग चलाना शुरू हो जाएंगे कि आप तो बड़ा शोर मचा रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल अप्रूव नहीं हुआ, अब क्या करना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बल गली में लाकर खड़ा कर दिया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, जिसने सारे शॉट्स खेले हैं। आप देखें जय शाह किस स्मार्ट तरीके से अपने शॉट खेल रहे हैं कि उन्होंने आईपीएल के फाइनल में कभी इस तरह से एशियन क्रिकेट काउंसिल के रुकन ममालिक के जी। सरबराहान को नहीं बुलाया, लेकिन इस मरतबा उन्होंने आईपीएल के फाइनल में बुलाया। तो बांग्लादेश के जो सदर हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नजमुल हसन, वो तबीयत की खराबी की वजह से नहीं जा सके, लेकिन श्रीलंका और अफगानिस्तान की सुधीर। तो इससे लग रहा है कि उन्होंने एक अपना ब्लॉक बना लिया विद इन एशियन क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान को तनहा करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को बाय हुक एंड क्रूक ये मॉडल बाहर जाकर खेलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, एक तो माली नुकसान, दूसरे प्रेशर बहुत, तीसरे वर्ल्ड कप की तैयारियों को झटका लगेगा कि क्या पाकिस्तान फिर कोई और टूर्नामेंट कराता है उस विंडो में। तो बहुत सारी चीजें जो है वो गर्दिश कर रही है। पाकिस्तान की तो ये ख्वाहिश थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई में मैचेज हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो मुझे लग रहा है कि अब बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया। अब ये क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो इस पूरी मुश्किल सूरत हाल को किस अंदाज से हैंडल करते हैं। ठीक है सर, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसके बाद एक बड़ा हर्डल है और इसमें पाकिस्तान के पास राइट्स मौजूद हैं। अभी जैसे गुलाम मुर्तज़ा बता रहे थे कि सेफ सिटीज़ जो कैमराज हैं वो दिखाए गए, सारे प्रोजेक्ट के ऊपर ब्रीफ किया गया, लेकिन हमें भी ये बात पता है कि सर ये सब कुछ एक अलामती तौर पे होता है, फॉर्मेलिटीज़ हैं। असल बात तो ये कि भारत अगर वहाँ भी ये सेम मौक़िफ़ अपना ले तो फिर आईसीसी कहाँ स्टैंड करता है। मैं भारतीय मीडिया को भी सुनता हूँ तो वो कुछ उनमें ऐसी वॉइसेस हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बेशक एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, लेकिन पाकिस्तान को भारत आना चाहिए। फिर वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आईसीसी का इवेंट है तो फिर भारत को भी पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, अनलेस कि कोई बहुत सॉलिड रीज़न हो उनके पास, जो कि सिक्योरिटी को दाना खास्ता हो सकता है, जो भी। सो आपको क्या लगता है ये ऊँट फिर चैंपियंस ट्रॉफी का किस करवट बैठेगा? और अगर हम एक दफ़ा बैकफुट पर चले गए इकबाल साहब, तो मुझे तो लगता है कि फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला भी बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। मुझे एक इस्तिलाह है ना, हुनूर दिल्ली। अभी तो 2 साल है, 2023 है, और इस साल पाकिस्तान में भी इलेक्शन मुतवक्के हैं और भारत में भी इलेक्शन हो रहे हैं। तो उसके बाद कौन सी हुकूमत आती है, सियासी सूरत हाल क्या होती है, बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। तो अभी से अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में प्रेडिक्शन करें, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आईसीसी का इवेंट है और भारत इनकार नहीं कर सकता पाकिस्तान खेलने से, अनटिल एंड अनलेस कोई सॉलिड रीजन ना हो। तो पाकिस्तान अभी से अपनी लॉबिंग कर रहा है, पाकिस्तान अभी से ग्राउंड बना रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। पहले भी पाकिस्तान में होने जा रहा था, नहीं हुआ, फिर कहीं और हो गया, इंग्लैंड में हो गया, लेकिन पाकिस्तान की पूरी एक कोशिश है। तो मेरे ख्याल में अभी 2 साल बाकी है। पाकिस्तान का तो पहली प्रायोरिटी होगी वो वर्ल्ड कप 2023 है, 50 ओवर्स का, कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप जाता है। पाकिस्तान ने उनको तजवीज पेश की कि हमारे मैचेस ढाका में करा दिया जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इवेंट पूरे का पूरा अलॉट किया गया है भारत को। तो भारत कैसे पाकिस्तान को बाहर जाकर वहाँ इक्विपमेंट जाएगा, ब्रॉडकास्टर जाएंगे, क्रू जाएगा, वो कैसे मुमकिन है? वो मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन अब देखते हैं, अब्दुल गफ्फार के, वही मैंने कहा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के कोर्ट में आ जाएगी कि जब भारत इस तरह की चीजें कर रहा है कि एशिया कप जो है वो पूरे का पूरा श्रीलंका में हो, तो पाकिस्तान फिर वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने सही धमकी दी कि जी अगर आप भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही एशिया कप खेलने, तो वर्ल्ड कप खेलने जो है वो भारत नहीं जाएंगे। अल्फाज की हद तक महदूद था, जुमलों की हद तक महदूद था। सबको, पाकिस्तान को भी पता है कि आईसीसी का मेजर इवेंट है, हम नहीं जाएंगे तो $7-8 मिलियन जो पार्टिसिपेटिंग फीस है वो हमें नहीं मिलेगी। अगर हमारी टीम प्रोग्रेस करती है क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, वहां की प्राइज मनी और ज्यादा होगी। हमारे प्लेयर्स जिस तरह बाबर आजम इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है, इनको कितना नुकसान होगा। तो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जहन में भी होंगी। पाकिस्तानी टीम इस वक्त ओडीआई की आलमी रैंकिंग की नंबर 2 टीम है, तो कैसे पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप होगा? मेरे ख्याल में अभी देखे कुछ डस्ट सेटल होगी, लेकिन बजाय हमारी सारी नजरें एशिया कप पर रखूंगा, जिससे लोगों को जहनी तौर पर बीमार कर दिया है, होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। अभी सितंबर में होना है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, अभी जून शुरू नहीं हुआ, जून जुलाई अगस्त 3 महीने। लेकिन एशिया कप के हवाले से भारत ने जो पत्ता खेला है, उससे पूरी दुनिया में यही खबर आ रही है। क्रिकेट के तो भूल गए कि एशिया कप होगा कि नहीं होगा,
7 जून से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच शुरू हो रहा है ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। लेकिन जो कोई भी बात करता है अब्दुल गफ्फार वो एशिया कप की बात करता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है 7 जून से, और इतलात यही है कि उसके दौरान वर्ल्ड कप के शेड्यूल को अनाउंस किया जाना है। तो लगता है यही है कि ग्रेग बार्कले का जो ये दौरा है इसमें बड़ी हद तक इस मामले पर जो है वो चाह रहे होंगे को पेशरफ्त हो जाए। और आपको लगता है कि फिर ये शेड्यूल, इकबाल भाई, शेड्यूल के मुताबिक ये अनाउंस हो जाएगा, या आपको लगता है कि पाकिस्तान अगर कोई स्टैंड लेता है, आपको बात बनती हुई नजर आ रही है, बिगड़ती हुई? देखिए, वर्ल्ड कप में तो बात बन जाएगी। पाकिस्तान बार्गेनिंग कर सकता है कि हम अहमदाबाद में जाकर नहीं खेलेंगे। अहमदाबाद भारत के गुजरात में वाक़ है। सबको याद है कि किस तरीके से ट्रेन को आग लगा दी गई थी और वहाँ किस तरीके से गलबा है। स्टेडियम का नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम पर है। 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगरचे अभी आईपीएल के फाइनल में 75,000 लोग थे, लेकिन बहुत बड़ा स्टेडियम है। तो पाकिस्तान उस पर स्टैंड ले सकता है कि हमारा अहमदाबाद में मैच ना कराया जाए। जो खबरें मेरे पास आई थी, आपके पास भी आई होंगी कि इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान के मैचेस जो है साउथ इंडिया में कराए जाए, चाहे चेन्नई हो, बेंगलोर हो, उस तरफ कराए जाए। तो अब देखें स्केड्यूल जब अनाउंस होगा तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यकीनन बात की होगी ग्रेगरी बार्कले ने और अल्ड्राइस ने, तो अब उस पर क्या बात होती है। असल तो ये दोनों जो आए थे वो इसीलिए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि इसीलिए आए थे कि जब आईसीसी के वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हो तो शेड्यूल में पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी, तो उस पर वो बात करके गए। मुझे लगता है कुछ दो की पॉलिसी होगी। आईसीसी ये कहेगा कि हम आपके फंड्स रेज कर देते, हम आपको और पैसे दे देते। जो आईसीसी तो इस वक्त सोने की कान है ना, उससे तो हर कोई फायदा उठा सकता है, तो वो शायद उस पर बार्गेनिंग हो। लेकिन अभी आपने बिल्कुल सही कहा, अभी जो फाइनल होगा ना, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, उसमें सारे लोग मौजूद होंगे, तो उसमें भी कोई हतमी फैसला मुतवक्के है। चलिए, आखिर में जैसे हमेशा मेरी कोशिश होती है कि हम कौमी खेल हॉकी पे ज़रूर बात करें, और जूनियर एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि एनओसी का मसला था, फिर किस तरह इस टीम को भेजा गया। सो वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना तो इकबाल भी अच्छी न्यूज़ है। आप भी हॉकी को अक्सर अपने शोज में टाइम दे रहे होते हैं, और हम भी कोशिश ये करते हैं कि चलें कम से कम कौमी खेल हॉकी डिस्कस होते रहे। परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मसाइल वहीं के वहीं हैं। मेरी बात हुई थी बैलेंस सुबह रास्ते के वफाकी वजीर एहसानुर रहमान मदानी से। एनओसी की बात है, वो तो उन्हें पता था कि भारत आ रहा है, अगर पाकिस्तान को एनओसी नहीं देते, पाकिस्तान नहीं जाता मस्कत, तो फिर एक और बदनामी हमारे सर आ जाती। तो एनओसी तो टीम को जाना था, वो कागजात थोड़ा लेट हो गए। शुएब खोसा जो नए डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के आए, उनके पास फाइल थी। बहरहाल आपको पता है सुर्ख फीते की नजर हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। आज पाकिस्तान का मलेशिया से सेमीफाइनल है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत के फाइनल में जाता है, हॉकी रिवाइव होती है, लेकिन स्पॉन्सरशिप के लिए कोई तैयार नहीं है। ये जो कौमी हॉकी टीम गई है, इसको डीएचए ने जो स्पॉन्सर किया, डीएचए लाहौर ने, जो ब्रिगेडियर सत्ती उन्होंने स्पॉन्सर किया है डीएचए लाहौर ने। तो स्पॉन्सरशिप की अगर पाकिस्तान जीत कर आता है अब्दुल गफ्फार, तो मुझे लगता है ना, वो कहते हैं ना कि जो शिकस्त का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई यकीन होती है, और जीत के बहुत सारे बाप नजर आ जाते हैं, बहुत सारे फादर आ जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान जीत के आता है तो यकीनन पाकिस्तान को स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। हमारी दुआ है कि हॉकी का खेल आगे की तरफ जाए। तो ओलंपियन आपस में लड़ रहे हैं ना सीटों के हुसूल के लिए, इनको चाहिए कि इस पाकिस्तान के सब जिलानी परचम की सब बुलंदी के लिए सब मिलजुल कर बैठे और पाकिस्तान हॉकी को तरक्की की राह की तरफ गामजन करे। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद थे, एशिया कप वर्ल्ड कप आईसीसी के चेयरमैन, और फिर उनके दौरे पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान हॉकी टीम की जो जूनियर एशिया कप में कारकर्दगी, उस पर बात हुई। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जूनियर एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान टीम जब गई तो तब तो अदनान ज़ाकिर उनके साथ नहीं थे, लेकिन लाहौर के कैंप के दौरान बड़ी जान मारी। इंग्लैंड में कोचिंग कर रहे हैं, उन्होंने बहुत इसमें अपना इनपुट दिया और टीम को यहाँ तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन टीम के साथ क्यों नहीं गए, क्या प्रॉब्लम हुए, और इस टीम का फ्यूचर क्या, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कुरान रिप्ले में खुशामदीद। आखिर में बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। अच्छी खबर है क्योंकि पाकिस्तान ने जूनियर एशिया हॉकी कप के सेमीफाइनल में न सिर्फ जगह बनाई या सेमीफाइनल मलेशिया के खिलाफ, बल्कि पाकिस्तान ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया। लेकिन अच्छी न्यूज़ भी मसाइल में ही किसी तरह लिपटी हुई आई है। लेकिन चूँकि परफॉर्मेंस टीम की अच्छी है तो उनको सराहेंगे, और जिस शख्स ने उनको यहाँ तक पहुँचाया वो खुद तो इवेंट में साथ नहीं थे, लेकिन बड़ी मेहनत की लाहौर में कैंप के दौरान, उस कैंप को लीड किया, इन लड़कों के साथ बड़ा काम किया। इंग्लैंड में बड़े से तो कोचिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियन है अदनान ज़ाकिर, इस वक्त हमें इंग्लैंड से ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया अदनान ज्वाइन करने
निकले, पहले तो खुशी आपकी डेफिनेटली होगी कि जो आपने मेहनत की, जो आप डिज़ायर रिजल्ट चाहते थे वो इस टीम ने अचीव किया, और डेफिनेटली क्योंकि पाकिस्तान जीता है तो हम सबकी एक कामयाबी है और खुशी है हमारी इसमें। जी, थैंक यू गफ्फार भाई फॉर हैविंग मी। जी, जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि सिर्फ़ हमारे पास 7 हफ़्ते थे और उसमें मुझे हैदर हुसैन भाई ने मुझे कॉल किया और मुझसे हेल्प माँगी, तो मैं स्ट्रेट अवे सब कुछ छोड़ के वहाँ आया और मैंने कोई 50-60 सेशंस जो थे उनके लीड किए और अल्लाह ताला का शुक्र है कि सॉरी भाई ये मेरा लाइट का थोड़ा-सा इश्यू है। सो ठीक है जी, बस हम लोग क्वालीफाई कर गए। हमारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बट मसले मसाइल आपको पता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की अब से नहीं, काफ़ी अर्से से ही चल रहा है। जी सो बस दैट शेम के अदनान, मैं उनके चूंकि साथ क्विकली नहीं हूँ टाइम अभी, कम है, मैं होना चाहूंगा कि चाहिए था। आपने इसको बहुत प्रिपेयर्ड कराया, बच्चों का बड़ी मेहनत की, लेकिन आप खुद 3 दिन पहले चले गए। वही हमारे जो मसाइल हैं, हालांकि आपका आना भी मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। पहले भी शो से बात कर चुके, आप जैसे प्रोफेशनल पाकिस्तान नहीं आते, घबराते हैं कि सेटल प्रोफेशन है, सेटल जॉब है, लेकिन आप फिर भी आए, लेकिन फिर वापस चले गए, क्या वजह थी? देखिए, मैंने अपना काम तो कर दिया था। वहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में मैं आने से पहले मेंटली प्रिपेयर्ड था। क्योंकि देखिए इनके पास टाइम नहीं था और कोई टीम को लेना भी नहीं चाह रहा था और अगर मुझे मालूम है दूसरे हज़रात जो थे लाइन में अगर वो आते तो आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू डू दिस जॉब। सो देखिए मेरी कुछ कोर वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हैं जिस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। एक एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये जैसे आपकी भी एक टीम होगी, आप अपना प्रोग्राम रन करते हैं, आपके टेक्नीशियन होंगे, आपके कैमरामैन है, लाइटमैन है, इसलिए जी कोचिंग जी। के अंदर भी हमें एक टीम चाहिए होती है। हमें जो वीडियोलाइज़र दिया गया वो फ़ेक है, वो मीडिया मैनेजर था, मैं बोलता रहा कि मुझे चेंज चाहिए। अब वो काम भी मैं खुद कर रहा था ऑटोमैटिकली मीन्स अपना कैमरा लगाना, फिर उसको लगाना, निकालना, एडिटिंग करना, उनको काम ही नहीं आता। इस तरह यहाँ से मसले मसाइल शुरू होते-होते सिलेक्शन तक आ गए। मैं सिलेक्शन से 2 दिन पहले वापस जा रहा था कि क्योंकि जो वहाँ पे सिलेक्शन है जैसे नासिर भाई लोगों की मुझे तो समझ नहीं आती है, अगर आप सिलेक्शन कमिटी ये क्यों है? मुझे समझ नहीं आती। हम्म। या तो आप आके सेशंस को देखें, हम लोग रात-दिन मेहनत कर रहे थे, आप आएँ देखें लड़कों को कि हम लोग किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं। ये थोड़ी कि आप 1-2 दिन पहले आ जाएँ और वो भी आपने टीम बनाई भी होती है, उल्टा आप मुझे डिक्टेट कर रहे हैं कि तुम तो अभी आए हो, तुम्हें क्या पता हम 2 साल से लड़के देख रहे हैं, जब आपको ये सब काम पहले ही करने थे, तो आपने फिर मुझे बुलाया क्यों? और मैं ये बात कर कर आया था कि मुझे सिलेक्शन कमेटी नहीं चाहिए। हम लोग जो लड़के प्रिपेयर करेंगे, एक तो आपने इतनी लेट कर दिया, 4 जी 48 लड़के आपने दे दिए और कहा कि 5 दिन में आप इनको फारिग कर दें। दैट वाज़ यू नो कि इतना मुश्किल काम है ये कि आपने क्वालीफाई भी करना है, टीम है नहीं, 3-3 साल से टीमें प्रिपेयर कर रही हैं इवेंट के लिए और आपने फटाफट सारे काम करने हैं। उसमें इन्वॉल्वमेंट हर किसी की मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे प्रोफेशनलिज़्म तो है नहीं, बस इतनी पॉलिटिसाइज़ हो जाती हैं चीज़ें कि यू नो कि अब इतनी मेहनत करने के बावजूद मतलब अब जब आपका काम चल रहा है, जब आप सेट हो रहे हैं, तो आपने फिर रोनो अल्टिमेट्स को एज़ अ कंसल्टेंट बुला लिया और वहाँ से थोड़े से और मसले मसाइल शुरू हो गए क्योंकि यू नो कि वो कंसल्टेंट नहीं आए थे, वो कोच ही आए थे और वो मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि आप इसको भगाएँ। भाई मैं क्यों भगाऊँ उसको? आपने अपॉइंट किया है, आपको सोच समझ के अपॉइंटमेंट्स कौन करनी कह रहा था चाहिए, आपको मगर भगाने मैंने के जो लिए? है जी, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ही कह रही थी कि हम्म। आपने जो है इनको इसको साइड में लगाया और मैं ये कह रहा था कि ये उसका एक नाम है, आप हम्म। इसके साथ इस तरह नहीं कर सकते जी जी। और ना मेरी ये जॉब है कि मैं उसको बोलूँ। या यू नो ये प्रोफेशनली क्लैशेस करा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि आप कोच हैं, आपने करना है, यू नो इस तरह की चीज़ों के अंदर फिर वो और दूसरी जो सिलेक्शन कमेटी ने जो काम ये जो हुआ है सिलेक्शन में 4-5 लड़के आपने टीम से ही निकाल दिए जो कि टीम के मेंबर्स थे जिन पे हम काम कर रहे थे। आप जो हैं वो डिले किए जा रहे हैं ट्रायल्स को, टाइम कम है, 10 दिन पहले आपने ट्रायल्स कर दिए हम्म। और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर वगैरह पे काम करना था। फिर वो मैंने रोनल से भी बात की थी कि ट्रायल्स की ये टीम है, मैंने ठीक। हैदर भाई को भी अपनी टीम भेज दी थी कि ये वाली टीम है, हमें ये चाहिए और आपने जो है वो यू नो प्लेइंग गेम सो मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। मैंने जो है वो टीम ट्रांज़िशन की है रोनल्ड के हाथ ठीक। में कि हम किस तरह कर रहे थे, क्या कर रहे थे। मैं उसके साथ रहा, एक-एक चीज़ उसको मैंने एक्सप्लेन की, लड़कों को एक्सप्लेन की जाते-जाने से पहले। हम्म। क्योंकि देखें हमको कोई ना तो अदनान, ये जाते जाते एग्ज़ाम्पल आपको सेट रोका नहीं करनी गया, चूंकि पड़ेगी। आपकी मेहनत थी, फिर आपने काम भी अच्छा किया, फिर आपको इंग्लैंड से बुलाया भी गया था। मुझे पता है कि आप वहाँ पर बड़े खुश हैं। इससे पहले भी हमने PHF से जब आसिफ बाजवा साहब के दौरे मैंने बात की, तो मैं ये कहता था जी अदनान जाकिर हैं, अदनान मकसूद हैं, सलमान अकबर हैं, बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बुलाते? तो आप लोग इन्हीं हालात की वजह से आना नहीं चाहते थे, तो आपको रोका नहीं गया आखिर में? देखें, पहले रोका गया कि नहीं-नहीं चीज़ें ठीक हो जाएँगी, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मगर ट्रायल्स मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ट्रायल्स नहीं देखे हैं कि हम्म। ट्रायल्स इज़ अ ड्रामा कि आपने टीम पहले ही बना ली और वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, यू नो कि मुझे अपना टाइम याद आता था कि हम भी अपने ट्रायल्स देते थे और टीम में जब नहीं आती थी तो यही सब होता था। हम्म। देखें अभी खैर हम इन बातों में ना जाएँ, बहुत सारी डिटेल्स हैं वो मैं बाद में किसी दिन शेयर करूँगा आप सबसे बट ये है कि
हमारे बच्चे पहुंच गए हैं, वो इतने टैलेंटेड हैं। अगर आप उनको, मैं एक जी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कि अगर आप उनके साथ सही काम करें तो क्या से क्या नहीं कर सकते हम लोग। और जब तक हम लोग ये एक सही रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग सही। यहीं थोड़े से मैच जीतेंगे, टूर्नामेंट जीतेंगे, फिर वापस नहीं आ जाएंगे जहाँ से चले थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान ज़ाकिर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सक्सेस स्टोरी तो सामने आ जाती है पर उसके तो सामने नहीं आते, और जो मसाइल हैं आई थिंक जब जीत रहे हों तब हमें ज़रूर मीडिया को भी सामने लाना चाहिए, जो कि आगे चल के जब ये टीम हारेगी तो तब शायद हम इन चीज़ों को उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन भारत, बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम, जो कि आज सेमीफाइनल है, वर्ल्ड कप के हमने क्वालिफाई किया। उम्मीद है कि ये टीम अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू अच्छी रखेगी, उसको सपोर्ट मिलती रहेगी। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।